नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आपके लिए एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऐसे वो कौन लोग हैं जिनके साथ पैसों का काफ़ी बड़ा धोखा हो जाता है। ये पैसों का धोखा उनका कोई मित्र भी कर सकता है, उनका कोई रिश्तेदार भी कर सकता है तथा कोई अनजान आदमी भी उनके साथ इस प्रकार का धोखा कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर वो ग्रहों के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनके कारण इस प्रकार की घटना होने की संभावनाएं होती हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि हाल ही में इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं अगर सभी शब्दों को मिलाकर एक शब्द इस्तेमाल करूं तो साइबर क्राइम की स्थितियां के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ये जो साइबर क्राइम भी होता है और जिस साइबर क्राइम के थ्रू व्यक्ति के साथ पैसे की ठगी हो जाती है, उन सभी कारणों में ज्योतिषीय कारण क्या रहेंगे उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे और उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताता हूं कि जो प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उनका क्या क्या संबंध आ जाता है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली देखना है मून प्लस मरकरी। एक पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा पहला कॉम्बिनेशन है मून एंड मरकरी का, जो कि किसी के साथ भी या किसी बर्थ चार्ट में होने पर चीटिंग उस व्यक्ति के साथ हो सकती है। इसके बाद में अगर इसमें मैं राहु को ऐड कर दूं, यानी कि मून प्लस मरकरी प्लस राहु, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये राहु जुड़ते ही यहां पर ऑनलाइन या साइबर की जितनी भी ठगी होती हैं उनको यहां पर दर्शाता है। अब आपको कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि ये चंद्रमा और बुध का संबंध आपकी कुंडली में किसी एक भाव में बन रहा है, ट्राइनल एस्पेक्ट्स में बन रहा है, या चंद्रमा बुध में राशि परिवर्तन भी जब होता है तब भी इसके संभावना होने के चांसेस होते हैं। अब हमें समझना है कि ट्राइनल में, कंजंक्शंस में क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, अगर किसी की भी कुंडली में चंद्रमा और बुध साथ में बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर इनका जो चीटिंग इस जातक के साथ होने के चांसेस होते हैं, उसके अंदर जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का देने का जो पैरामीटर्स है वो लगभग 90 to 100 के आसपास है। यानी 90 से 100% चांसेस हैं कि यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत पास में हैं, एक ही हाउस में, एक ही राशि के अंदर हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मून और मरकरी का ट्राइनल संबंध है, यानी दूसरे से 5वां या 9वां संबंध है, चाहे आप मून को यहाँ कर लीजिए, मरकरी को यहाँ कर लीजिए या इस तरीके से, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो लगभग 60 to 70 के आसपास, मतलब लगभग 60 से 70% के प्रतिशत में चांसेस हैं कि जातक के साथ इस तरीके की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर चंद्रमा और मरकरी या चंद्रमा आमने सामने होंगे तो 70 to 80% ये घटनाक्रम होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप इस तरीके से नाड़ी ज्योतिष के अंदर नाड़ी पद्धति को लगाकर देखेंगे तो आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट क्या रहेगा। अब इसके साथ में अगर ये कॉम्बिनेशंस कुंडली के
6th, 8th एंड 12th में बनते हैं, अभी मैं केवल मून मरकरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉस होने के या जिसे कहें नुकसान होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। इन हाउसेस के अंदर आपके सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं इस प्रकार के लॉसेस होने के। अब इसके बाद में जब राहु की एंट्री होती है तो राहु क्या कर सकता है? देखिए, राहु किसी भी चीज़ को बड़ा करने का काम करता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को बड़ा करेगा, और जब किसी नेगेटिव चीज़ के साथ काम करेगा तो नेगेटिव चीज़ को काफ़ी बड़ा कर सकता है। तो अब यहाँ पर जब राहु इनके साथ बैठ जाएगा या बैठे हुए कॉम्बिनेशंस में होगा तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसे में मैंने लोगों को बिल्कुल खाली होते हुए देखा, यानी कि बहुत संपत्ति और ऐसा झटका लगा पैसे का, ऐसी ठगी हुई कि बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए। क्योंकि राहु फिर बहुत मोटे नुकसान को दिखा सकता है। राहु सोशल मीडिया का, ऑनलाइन जो ड्रामा करके आपको बेवकूफ़ बना के, आजकल आप देखते होंगे कि ऐसा बड़ा चल रहा है कि आपके किसी रिश्तेदार का सरनेम यूज़ करते हुए, आपका सरनेम यूज़ करते हुए आपका कोई रिलेटिव टाइप में बनकर फ़ोन करते हैं और फिर आपसे पैसे के लिए डिमांड करते हैं और आप अनजाने में पैसे डाल देते हैं। तो ये राहु मरकरी, ये इस तरीके की आर्टिफिशियल एक्टिंग करके बेवकूफ़ बना के ये लोग इस कॉम्बिनेशंस के अंदर ऐसे लोगों के साथ में घटनाक्रम हो जाते हैं। राहु इसी प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो ठगी होती है या इस प्रकार की जो ये मतलब हम कह सकते हैं कि पैसे की जो चोरियां होती हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि देखिए, चंद्रमा और मरकरी, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, आपकी कंसंट्रेशन का कारक है। मरकरी शार्प माइंड है, बहुत ब्रिलियंट माइंड जो फ्लेक्सिबल तरीके से चलता है, जिसको ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब आपसे पैसे भी मांगते हैं, आपने देखा होगा कुछ बेगर्स होते हैं या कोई भी मतलब इस तरीके की जो ठगी करने वाले होते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, तो आप बोलेंगे इतना कम है, तो वो नेगोशिएट एकदम तैयार हो जाते करने की। तो नेगोशिएशन जो आता है, नेगोशिएट करने की क्षमता, वो आपको मरकरी देता है। तो ये कारण होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिन कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस होते हैं और जहाँ मैंने बताया इन हाउसेज में होते हैं, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। राहु भी अगर ट्राइनल में आ जाता है, मान लीजिए राहु यहाँ नहीं होता और राहु यहाँ पर होता, तो ये इसकी ट्राइनल एस्पेक्ट में हो जाता, तब भी चांसेस बनते, लेकिन परसेंटेज जो मैंने कहा वो कम हो जाती। अब संदर्भ ये भी है कि अगर ये कॉम्बिनेशंस तो बहुत से लोगों की कुंडली में होगा, तो क्या सबके साथ ठगी होने के चांसेस है? देखिए, वहाँ पे आपको ये देखना है कि पहले तो कि आपका नाड़ी का कौन सा रिलेशन बन रहा है। सेकंड चीज़ आपको चेक करनी है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर, गुरु अच्छी अवस्था में है या अच्छे घरों का मालिक है, और साथ में ही आपका भाग्येश यानी 9th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, मैंने 3 ग्रहों की बात करी है, 9th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड और गुरु, अगर इनकी किसी प्रकार से दृष्टि आपके इस कॉम्बिनेशंस पे आ जाती है, चाहे वो गुरु की दृष्टि आ जाए, चाहे वो 9th हाउस लॉर्ड की, चाहे 11th हाउस की, और अगर तीनों की आ जाती है तो समझिए कि आप इस लॉस से बच जाएंगे। लेकिन किसी एक की आती है तो उसमें ज़्यादा लॉस ना होके कम हो जाएगा, और अगर उस एक में भी मान लिया जुपिटर ही बहुत स्ट्रांग है और उसके आ गई, तो ये आपको बचा भी सकता है उससे, या आपका जो पैसा चला जाता है वो मिल भी जाता है कई बार। तो ये परिस्थितियाँ इन प्लैनेट्स की हेल्प से बचाई जा सकती हैं। तो आप इस चीज़ को बड़ा आसानी से उसके अंदर नाड़ी ज्योतिष में देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।